अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट गाइडर चैनल। व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है और मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच बेसन ले लिया है। तो स्लाइसेस में काट लिया मैंने आलूओं को। मैं आपको बताऊंगी, आप एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको तमाम डिटेल समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए। साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट। हमने यहाँ पर जो बेसन 2 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं उसमें हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेना है। स्पाइसेस जो जाने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। सॉल्ट हमने डाल लेना है इसके बीच में। यह 1/2 टेबल स्पून नमक डालने लगे हैं, सॉल्ट। और इसको हम एक चुटकी हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ज़ीरे को हम बेसन के बीच में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। चिप्स की इसके साथ हमारी कोटिंग होगी, बड़ी मज़ेदार से हमारे ये फ्राइज़ रेडी होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हमने जो अपने आलूओं को स्लाइसिस में काटा है इसको हम थोड़े थोड़े लेकर अपने बेसन की कोटिंग के साथ हम अपने फ्राइज़ को कोट करेंगे अच्छे तरीके से। चिप्स को हम कोटिंग कर लेंगे ताकि हर चिप्स के ऊपर एक ये बेसन की एक लेयर आ जाएगी। कोट कर लेनी है अच्छे तरीके से आपने, इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। इस तरीके से चिप्स के ऊपर सारी एक बेसन की और जो हमने बीच में स्पाइसेस डाले हैं उसके फ्लेवर्स की कोटिंग आ जाएगी। सारे चिप्स को इस तरीके से करने के बाद आपने एक एक चिप्स को सब चिप्स को करने के बाद आपने ट्रे में अलहदा रख देनी है। सबको करने के बाद इस तरीके से साइड साइड पर रखते जाने हैं और बाकी करते जाने हैं। इस तरीके से आप रखते जाएं ताकि सारों के ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाए और एक्स्ट्रा मटेरियल जो होगा वो उतर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए सबको हम कर लेते हैं इसी तरीके से। इस तरीके से हम सबको कर लेंगे। इस तरीके से कोटिंग हमारी हो जाएगी। सबको करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। ये देखिए हमने सारे चिप्स की कोटिंग कर लेनी है। आपने जब अपने आलू को अच्छी तरीके से धोकर ये कटिंग कर लेनी है तो आपने गीले गीले आलूओं को ही आपने इसकी कोटिंग स्टार्ट करनी है। उसके ऊपर आपका चिपक जाएगा बेसन और बाकी सारी चीज़ें। अगर आप ड्राई करेंगे तो आपकी बेसन उसके ऊपर लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो हमने ये सारी कोटिंग कर ली। अब हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ऑयल आपने गर्म कर लेना है और ये हमारी डीप फ्राई होंगी। चले हम चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसको फ्राई करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारा हमने हाई फ्लेम कर लिया था और अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो हमने इसकी फ्लेम जो है वो दरमियानी कर लेनी है, क्योंकि आप हर जो चीज़ भी बनाएं फ्राई करें उसकी फ्लेम जो है जब गर्म हो जाए तो उसके बाद आप लो मतलब कि मीडियम कर लें, क्योंकि फिर वो चीज़ जलना शुरू हो जाती है, अंदर तक पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप लाइट कर दें। चलिए अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने दरमियानी आँच कर दी। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करेंगे। अभी हमने इसको सिर्फ अपने फ्राई पैन को हिलाना है ताकि ऑयल जो है वो हमारे चिप्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ भी आ जाए। फिर हम इसको बाद में टर्न कर देंगे। तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं। आप भी इसको हाफ़ फ्राई करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। बाद में आप इसको फुल फ्राई करके ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। हम इसको फुल फ्राई करेंगे क्योंकि हमने फ्रेश बनाए हैं तो हम फ्रेश ही खा लेंगे। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। हाफ़ फ्राई करके स्टोर कर दें पैकेट बनाकर और बाद में डीप फ्राई कर लें तो आपके मज़ेदार से ये बन जाएंगे। चले ये जब हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर उसके एक तरफ से तो फिर हम टर्न करेंगे इसको। ये देखिए एक तरफ से हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो अब हमने इसको टर्न कर दिया था। तो आप भी इस तरीके से इसको फ्राई करें। अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट सा येलो कलर देना चाहते हैं तो आप इसके बीच में चुटकी हल्दी ऐड कर दें बेसन के बीच में। वैसे मैंने दूसरे क्रिस्पी फ्राइज़ बनाना बताई हैं कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ जाती है जिससे वो क्रिस्पी बनते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं वीडियो के एंड पर कार्ड डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना क्लिक करके लिंक। चले ये फ्राई हो चुके हैं, बस हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे
जैसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे फ्राइज़ जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आपने इस तरीके से अपने फ्राइज़ को गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इस तरीके से। ये देखिए बहुत मज़ेदार से फ्लेवर आ सकते हैं आपके। ये बहुत फ्लेवर इसका बहुत मज़ेदार बनेगा। चलिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। आप इसको किसी भी अपनी मज़ेदार सॉस के साथ खाएं, इंजॉय कीजिए। चलिए अब हम बाकी सारे चिप्स को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको एक जो है रेसिपी ये बहुत मज़ेदार। ग्लाम फ्लोर पटाटो के साथ जो है ये आपको मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, ये बेसन के साथ हमने आलूओं को रेडी किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए। और लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसको। तो क्रिस्पी है। बहुत मज़ेदार से हमारी रेडी हुई है, आप भी ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह।